नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। अभी तक तो आपने शहर में सुना था कि कॉलोनियों में या फिर शहर की फला सड़क पर कब्ज़ा हो गया या कहीं और कब्ज़ा हो गया। अब तो कब्ज़े जो हैं पहुंच चुके हैं कोर्ट के अंदर तक। जी हाँ, कोर्ट में पहले शिकायतें आती थी कब्जे की कि यहाँ पे कब्ज़ा हो गया, इसको कब्ज़ा मुक्त करवाया जाए। लेकिन कोर्ट परिसर में जो वकीलों के चैम्बर हैं, अब वहाँ पर भी कब्जे होने शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं ऊपर तक बिल्डिंग में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई थी, क्योंकि चैम्बरों के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बाहर की तरफ आप देख सकते हैं जो वेंटिलेशन के लिए जगह थी वहाँ पर दीवार बनानी शुरू कर दी गई है। और दीवार तो बनकर शुरू हो चुकी है। ऊपर शायद ये देखिए पॉलीथीन डाल करके इसका लेंटर डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी ही कहते हैं विचित्र सी तस्वीरें आजकल शहर में आती जा रही हैं। लोग जहां पर अपने घरों के अंदर एक कमरे और किचन के अलावा अन्य कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाता, वहीं लोग कब्जा करने के लिए समय दर समय तैयार हैं। तो आइए आपको ये भी बात कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर ये कब्जा किसके द्वारा किया गया। एक वकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीके पंडित जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पंडित साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो कब्जा किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? ये देखो जी, जो चैम्बर था ये मुझे नहीं पता पहले किसके नाम अलॉट था जी। मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये चैम्बर विजेंद्र खरब एडवोकेट है जी, जो हमारे 4 बार के प्रधान रह चुके हैं। शेर सिंह खरब उनके भतीजे हैं और इनके विजेंद्र खरब के फादर साहब दिलावर खरब भी एडवोकेट हैं। उन्होंने ये पता नहीं परचेज किया है या रीअलॉटमेंट करवाया है। उन्होंने ये चैम्बर रीअलॉटमेंट करवा के इसका पार्टीशन किया था। पार्टीशन के बाद जो ये वेंटिलेशन की जगह थी ये साइड में पूरे ऊपर तक है और दूसरी साइड में भी ऐसी है। इसको इन्होंने कल जब मैं यहाँ कोर्ट में आया तो मुझे यहाँ मिस्त्री लगे हुए मिले और मैंने उनको रोकने की कोशिश की और कहा भी ये वेंटिलेशन की जगह है, इसको मत कब्जाओ, आप कब्जा मत करो, यहाँ पर मत बनाओ। लेकिन उन्होंने अपनी दीवार को तोड़ के और चैम्बर को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और इसको सारे को पोजीशन में ले लिया। अगर आप अंदर जाकर देखोगे तो वहाँ खिड़की लगी है, विंडो लगी है, जिससे हवा और लाइट बिल्डिंग के अंदर जाती थी। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारी लाइट और जो हवा है वो जानी वहाँ बंद हो जाएगी। तो पंडित जी ये कितना जायज़ है ये जो कहते हैं आज तक कब्जे हमने सुने थे कि फला ने दूसरे के मकान पे कब्जा कर लिया, प्लाट पे कब्जा कर लिया, दुकानों पे कब्जा हो गया, वो कोर्ट के अंदर आते हैं केस कब्जा मतलब किए हुए के। तो ये आखिर ये जो कोर्ट के अंदर कब्जा हो रहा है ये केस जाएंगे कहाँ? ये कोर्ट में ही जाएंगे जी। मैंने बार प्रधान को एप्लीकेशन दे दी है और बार प्रधान की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें सेक्रेटरी है, कैशियर है, उप प्रधान है, मैंने उनको एप्लीकेशन दे दी है और मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया है उनको। अब उनका काम है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ ये अकेला ही कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ और भी लोगों ने ऐसे कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से समाज को पता लगे और वकील साथियों को भी पता लगे, ज़िले की जनता को भी पता लगे कि कोर्ट में क्या होता है। यहाँ कुछ लोग हमारे जो भाई हैं वो एडवोकेट हैं, लेकिन वो ही इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों को समझाना चाहिए भी ये काम गलत है, लेकिन वो खुद ही ऐसे गलत काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूसरों को सही राह दिखाने वाले खुद कब्जादारी हो रखे हैं, खुद कब्जादारी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? बार एसोसिएशन से कुछ अपील करना चाहेंगे? आपने खबर तो पहुंचा, मैंने बार एसोसिएशन को एप्लीकेशन दे दी है और अगर वो कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके बारे में चंडीगढ़ जो कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, मैं उनको लिखूंगा। अगर वहाँ से भी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको लिखूंगा। तो देखिए डीके पंडित हमारे साथ, उनका कहना है कि इन्होंने बार एसोसिएशन को अवगत करवा दिया है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर बार के द्वारा कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये चंडीगढ़ कंस्ट्रक्शन ऑफिस जो इनका है वहाँ तक ये खबर जरूर पहुँचाएंगे और ऐसे जितने भी अवैध निर्माण कोर्ट के अंदर हो रहे हैं, चैम्बरों के अंदर हो रहे हैं, उनको रुकवाने का काम करेंगे। तो आइए एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा जी, इसके बारे में अभी जिनका चैम्बर उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है जैसे भी जो भी होगा भाई आपस में बातचीत करके इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया अभी तो।
तो आपने उनसे पूछा नहीं अभी आखिर ये मतलब अनऑथराइज जो काम है किया क्यों गया? क्योंकि एक समझदार वर्ग है, वकील वर्ग, जिसको सबसे समझदार माना जाता है, दूसरों को न्याय दिलवाता है और खुद गलत काम करते हैं। ऐसा है मैम, मेरे तो संज्ञान में अभी देवेंद्र जी ने दिया था ये, मुझे इसकी नॉलेज में नहीं थी। मैं 10:30 बजे अप्रोक्सीमेट घर से आया था, तो उसके बाद मैं इनसे बात हुई, उसके बाद उनके चैम्बर पे जाके बात हुई है। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है मलिक साहब, जैसा भी होगा इसको हम रिमूव कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। वेंटिलेशन का जो भी, यदि किसी भाई को एतराज़ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, शुभ नाम आपका? वीरेंद्र मलिक एडवोकेट में। तो देखिए, वीरेंद्र मलिक एडवोकेट हमारे साथ, इनका कहना है कि बातचीत हुई है, जिनका चैम्बर है उनका कहना है कि मिलकर के बैठ कर के बातचीत, जी देखिए आपने बड़ी अच्छी बात सुनी कि मिल करके बैठ करके अभी भी बातचीत करेंगे। उनका कहीं ना कहीं मंतव्य ये है कि अभी भी उनका जो ये अवैध जो निर्माण है, शायद उसको परमिशन मिल जाए वकीलों की, तो शायद ये फिर भी इसको हटाने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका मंतव्य तो यही है कि जो निर्माण यहाँ पर हो चुका है, कहीं ना कहीं ये एज इट रह जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन डीके पंडित जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सत्य है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर पर्टिकुलर अवैध निर्माण करता है तो देखा देखी सारे लोग अवैध निर्माण कर लेंगे और कहीं वेंटिलेशन या रोशनी का कोई साधन नहीं रह जाएगा चैम्बरों के अंदर, जो कि सभी के लिए अत्यंत दुखदायी है। तो आइए बार के जो मौजूदा प्रधान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, तो उनसे भी जाना जाएगा कि ये अवैध निर्माण जो किया जा रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है। अभी हम नंबर तो मिला रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। जब तक उनसे बातचीत नहीं हो पाती है तब तक ये लाइव तस्वीरें जो हैं अवैध निर्माण की, आप इनको देख करके और खुद निर्णय कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के जरिए बताइए कि ये जो अवैध निर्माण है कितना सही है, कितना गलत है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। बार एसोसिएशन के जो बार चैम्बर्स हैं, जो वकीलों के चैम्बर्स हैं, उनकी दिखाई जा रही हैं जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। एडवोकेट डीके पंडित की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।